मुझे लेट हो गया। सर जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल में मुझे लेट हो गया। सर जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल में आपसे मुझे लेट हो गया। सर जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल में आपसे जब आप साथ सर जो है दिल्ली में जब आप साथ थे तब तो उनकी तारीफ ही करते थे आप। नहीं बहुत सारी तारीफें नबी ने क्या क्या सितम किए इस जम्मू कश्मीर के लिए, और वही गुलाम नबी आजाद ये कह रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया जम्मू कश्मीर। पार्टियां वजूद में लाई गई, जो पार्टियां इनकी एजेंट पार्टियां हैं, जिसमें डीएपी है, जिसमें अपनी पार्टी है, जिसमें पीसी है। पूछो 3 साल से तुझे कैबिनेट मिनिस्टर गार किसने रखा है? बीजेपी ने रखा है। हर चीज बीजेपी ने रखी है। क्या बात कर रहे हो? बड़े बड़े राज है मेरे पास, कभी किसी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाज़रीन किराम, जम्मू कश्मीर की अगर हम सूरत हाल देखें तो आए रोज आपको कोई ना कोई आर्डर देखने को मिलता है। आपने बखूबी देखा होगा कि कभी जमीनों को लोगों से छीनने के आर्डर तो कभी मकानों को तोड़ने के आर्डर निकाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक आर्डर निकाला गया जिसमें उन्होंने यहां के रिहायशी लोगों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का आर्डर निकालने। बखूबी देखा कि बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हुए, जिसमें कांग्रेस का भी एक जोरदार प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि प्रोटेस्ट करने से कहां तक बदलाव आएगा, कहां तक इन आर्डरों को रोक लगेगी। बहरहाल इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर जो हैं वकार रसूल साहब बिल्कुल हमारे साथ जुड़े हुए बात करने के लिए। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में बदलाव कब आएगा। सर सबसे पहले आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो आपसे जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर हर रोज कोई ना कोई आर्डर जो है मौजूदा सरकार निकालती है। कभी जमीनों को छीनने का आर्डर निकाला जाता है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आर्डर निकाला जाता है, लेकिन हर पार्टी प्रोटेस्ट करती है, लेकिन उनके प्रोटेस्ट जो है बेकार हो रहे हैं। मतलब कोई बदलाव, कोई उनसे बदलाव नहीं आ रहा। क्या लगता है आपको कि बदलाव कैसे आएगा? देखिए, ये जो इस वक्त सरकार है ये 9 साल से है। इन्होंने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है नाफिज करके रखी। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत का दर्जा छीना। इन्होंने हमारी रियासत का स्पेशल स्टेटस छीना और 8 महीने इन्होंने हमारी स्टेट को नरक बनाया, तारे लगाई, इंटरनेट खत्म किया, 13,000 लोगों को अंदर रखा। उसके बाद मुश्किल से लोगों को राहत मिली और उसके बाद इनका कंटिन्यूअसली 9 साल से कोई भी पब्लिक के मफाद के लिए एक काम भी इन्होंने नहीं किया। सारे काम पब्लिक मुखालिफ है। जैसे आपने जिक्र किया, लोगों को मकान तोड़ने का काम इन्होंने किया, लोगों को दुकानें सीज करने का काम इन्होंने किया। अभी लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, गरीब लोगों के ऊपर। वो लोग जो अपना बिजली बिल नहीं भर सकते हैं, जो बच्चों की फीस नहीं भर सकते हैं, जो बेटियों की शादी नहीं कर सकते हैं, जो अपना मकान नहीं बन सकते हैं, जो अपना पेट नहीं पाल सकते, उनके ऊपर एक और कहर इन्होंने नाफिज करना शुरू कर दिया प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में। इसी तरीके से नौजवान लड़के जो हमारे बेरोजगार हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में नंबर 1 पे बेरोजगारी में है। हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे है। सर अगर जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज माना जाता है तो जम्मू कश्मीर ही इतना नीचे क्यों ना? जम्मू कश्मीर इन्होंने कहा था 2019 को, जब इन्होंने दफा हटाया, इन्होंने कहा कि हम सोने की चिड़िया बनाएंगे जम्मू कश्मीर, यहाँ की बेरोजगारी खत्म करेंगे, यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी आएगी, यहाँ एजुकेशन को बूस्ट होगा। सब कुछ अमित शाह साहब ने बड़े ख्वाब दिखाए थे पार्लियामेंट। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर को नंबर 1 बेरोजगारी में बनाया गया, नंबर 1 गरीबी में बनाया गया, लाचारी में बनाया गया। यहाँ की रेत बाजरी बेची गई, यहाँ की शराब की वाइनें सेल हो गई, चोरियां की गई, लूटा गया स्टेट को यहाँ का बिजनेस खत्म किया गया, यहाँ का दरबार मुंह खत्म किया गया। पूरा जितना भी हो सके बीजेपी सरकार से उतनी तबाही की। 3 पार्टियां वजूद में लाई गई
जो पार्टियां इनकी एजेंट पार्टियां हैं, जिसमें डीएपी है, जिसमें अपनी पार्टी है, जिसमें पीसी है, ये पार्टियां वजूद में लाई गई ताकि ये एक तबके का वोट तोड़ के बीजेपी को फायदा दें। सब चीजें यहां हो रही, लेकिन हम सड़कों पे हैं। हम राहुल जी का वो मिशन चला रहे हैं आगे, जो उन्होंने कहा था, नफरत को खत्म करो, बेरोजगारी दूर करो, और जो महंगाई इस वक्त है, परसों भी गैस के 50 रुपए बढ़े, तेल की बोतल जो कांग्रेस टाइम में 50 रुपए की थी आज 200 रुपए में, चावल जो 15 रुपए का कांग्रेस टाइम में था आज 60 रुपए में, जो आटा 8 रुपए का कांग्रेस टाइम में था वो आज 35 रुपए में। गरीब लाचार खत्म हो गया बिल्कुल। जो 500 की दिहाड़ी, 600 की दिहाड़ी दिन की कमाता है, मुझे बताओ आएगा क्या उसको उस 500 में? और एलजी साहब कह रहे हैं तुम आईफोन चला रहे हो, तुम मोबाइल ले रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स से तुमको क्या फायदा, फर्क पड़ेगा? मतलब ये सीधे ये बात है कि तुम भैया, तुम हमारे लोग तुम्हारे इधर मजदूरी करने आ रहे थे, अब हम तुमको ऐसा बनाएंगे कि तुम वहां मजदूरी करने जाओ बिहार यूपी में। तो बड़ा दुख है, और हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हर स्टेट में 5 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में 9 साल हो गए। जितनी देर इनको जुल्म करना है करते रहे। कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों की लड़ाई करने के लिए निकली है। आज मैं सुंबल, सोनावारी, बांडीपुरा में जुलूस लेकर निकला था, वहां भी हमने ये सारे मुद्दे उठाए। सर जिस तरह से आपने कुछ पार्टियों का जिक्र किया कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, आप किस तरह से मानते हैं कि आजाद साहब की पार्टी जो है बीजेपी है, अपनी पार्टी बीजेपी, किस तरह से आप मानते हैं? सबको पता है, अब कितने पोल में खोलूं। बीजेपी लोगों के ऊपर टैक्स लगा रही है, और गुलाम नबी आजाद साहब सीधे कह रहा है कि जब बाकी स्टेटों में लोग टैक्स देंगे तो यहां के लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे टैक्स। अमित शाह जी आ रहे हैं, वो कांग्रेस की मुखालफत कर रहा है, गांधी खानदान की मुखालफत कर रहा है, शेख खानदान की मुखालफत कर रहा है, मुफ्ती खानदान की मुखालफत कर रहा है। जो गांधी खानदान के साथ 50 साल उनके घर में बैठा था, जो वहां पे शासन चला रहा था, उसकी तारीफ कर रहा है, नहीं जी वो जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। और इतना जुल्म जो मैंने आपको बताया, बीजेपी ने क्या क्या सितम किए इस जम्मू कश्मीर के लिए, और वही गुलाम नबी आजाद ये कह रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा किया जम्मू कश्मीर में, यहाँ के हालात सुधारे, यहाँ अच्छा काम किया, डेवलपमेंट की, कुछ किया। तो उसने कहा लेकिन सर बीजेपी इन चीजों से तो आया हो रहा है कि ये लोग तो वहां से ही मिलके आए हुए हैं, और हमें पता है, हम पहले उनके साथ ही थे, हमें पता है उसके कितने बड़े बड़े रिलेशन हैं। आप मुझे बताओ सर जब आप साथ जो है दिल्ली में, जब आप साथ थे तब तो उनकी तारीफ ही करते थे। नहीं, वो तो कांग्रेस में था, हमें धोखे में रखा था उसने। वो अंदरूनी पूरा मोदी से मिला हुआ था। जो उसका घर दिल्ली में है, हर मिनिस्टर का घर महीने के बाद छोड़ना पड़ता है। उसको पूछो 3 साल से तुझे कैबिनेट मिनिस्टर घर किसने रखा है? बीजेपी ने रखा है। हर चीज बीजेपी ने रखी है। क्या बात कर रहे हो? बड़े बड़े राज है मेरे पास, कभी किसी टाइम पे बता दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। सर जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल में आपसे सर। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कि बातें बहुत ज्यादा कर रही थी। जिस तरह से विकार रसूल साहब से हम बात कर रहे थे और बहुत सारी बातें हो रही थी, यहाँ पे सवालात तो काफी थे, क्योंकि बीजेपी का जो दावा है कि जो कांग्रेस के पाप हैं, हम इनके पापों को साफ कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल होते, लेकिन विकार रसूल साहब, आपने देखा कि ये बात पूरी नहीं हुई, ये निकल गए। बहरहाल आने वाले वक्त में हम जरूर इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हम जरूर इनसे सवाल पूछेंगे कि अगर कांग्रेस पर बीजेपी दोष लगा रही है कि ये इनके पाप थे जो हम धो रहे हैं, आखिर कांग्रेस इन सवालों के जवाब नहीं दे रही, आखिर क्या वजह है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।